बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ समर स्पेशल सुपर हेल्दी ठंडा ठंडा कूल कूल रिफ्रेशिंग कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसे हम एक दफ़ा ही बनाएंगे 6 से 7 माह तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कैरी बहुत कम टाइम के लिए आती है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आप इसको स्टोर करेंगे। अगर आपने ईद का गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया है, हाथ पांव जलते हैं, जिस्म में हीट हो गया है, पसीना आता है, मैदा खराब हो गया है, पेट डिस्टर्ब हो गया है, तो खाने के 1 घंटा बाद आपने इस कैरी के शरबत का 1 गिलास पीना है। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 1 किलो कैरी ले ली है। अच्छी वाली आपने कैरी लेनी है, पक्की नहीं होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। इसको पहले आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आपने इसका ना छिलका रिमूव करना है। तो ये देखें कितनी फ्रेश कैरी है, देख के इतना आंखों को सुकून मिल रहा है। जब पियेंगे तो ठंडक का कितना ज्यादा एहसास होगा। तो इसका फ्रंट वाला पार्ट आपने उतार लेना है। छिलका बारीक बारीक उतारना है, ज्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना। तो कैरी में विटामिन ए और सी होता है, जो कि हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। खाया पिया मिनटों में हजम होता है और पूरी गर्मी आपका जिस्म अंदर से ठंडा रहता है। मैंने छिलका उतार लिया है। तो अब आपने सिंपली इसको कट दे देने हैं। लंबाई में आपने 4 से 5 कट देने हैं। जब लंबाई में कट दे लेंगे तो एक आपने राउंड में कट लगा देना है। इस कट से क्या फायदा होगा कि जब हम इसका ना पल्प सेपरेट करेंगे ना, इजीली ये सेपरेट हो जाएगा, गुठली सेपरेट हो जाएगी। ये कट दे के फौरन मैं इसको ना पानी में डिप कर दूंगी। अगर आप पानी में डिप नहीं करेंगे इसका कलर खराब हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए इसी तरह मैंने सारी कैरी को ना कट लगा दिए हैं और इनको छील लिया, पानी में रख दिया है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ब्रीक ब्रीक स्लाइस भी कट कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लें। तो मैंने अब इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया। मजीद मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी, ताकि कैरी हमारी सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है कैरी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब आपने इसको बाहर निकाल देना और ठंडा होने देना है। ठंडा होने का वेट करना है ताकि आप इजीली इसका सारा पल्प ना सेपरेट कर लें। क्योंकि मुझे जल्दी थी, मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा ठंडा नहीं किया। अभी थोड़ी सी ये गर्म थी, तो मैं इसका ना पल्प सेपरेट कर लूंगी। कढ़ाई के अंदर जो बाकी ये पानी रस बचा हुआ है इसको वेस्ट नहीं करना, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तब यूज करेंगे। तो ये देखिए अभी ये गरम गरम है, तो मैं ना इसको लैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा हाथ जल रहा है। तो जनाब आपने ऐसे नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने गरम गरम सारी गुठलियों को ना सेपरेट कर लिया है। लेकिन जब आपने ये काम करना है ना, तसल्ली के साथ इसको कंप्लीट ठंडा करके करना है। मैंने सेपरेट तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। तो ये देखिए सारे गूदे को मैंने सेपरेट कर लिया है और गुठलियां बिल्कुल नीट और क्लीन हो गई हैं। गुठलियों के साथ कुछ भी नहीं रह गया। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है गुठलियों को सेपरेट करने का। अब इस पल्प को मैं ब्लेंडर जग में ऐड करूंगी और जो कढ़ाई में पानी बचा था ना उसको वेस्ट नहीं करना। इस पॉइंट पे आपने वो सारा पानी इसमें ऐड कर देना है और आपने इसको ब्लेंड करना है। अगर आपको फील हो कि पानी कम है, ब्लेंड अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, तो मजीद आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 प्याली मैंने फ्रेश पुदीना लिया था, इसको अच्छी तरह वॉश करके ना जस्ट इसके पत्ते लिए हैं, ये भी मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। ये इजीली ब्लेंड हो गया था, लेकिन अगर आपका ब्लेंड नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने एक खुली जाली ली थी, खुली स्टेनर ली है, ताकि जल्दी से ये सारा ना जूस स्टेन हो जाए। अगर आप छोटी स्टेनर पकड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें जल्दी जल्दी सारा जूस ना हमारा स्टेन हो जाएगा। जनाब कुछ पाने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करना पड़ती है ना। अगर आप सारी गर्मी हेल्दी रहना चाहते हैं, मैदे और जिगर को गर्मी से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन भी ना हो, तो जल्दी से इसको अभी से बना के स्टोर कर लें। ये देखें अच्छी तरह मैंने सारे जूस को ना सेपरेट कर लिया है। नीचे ये जो चीज बची है ना इसको वेस्ट नहीं करना, इसमें मजीद आपने पानी डाल के ना अच्छी तरह कैरी का सारा रस निकाल लेना है, ताकि कोई भी रस इसके अंदर ना बच सके। तो थोड़ा सा मजीद पानी ऐड करके ना मैंने मजीद इसको अच्छी तरह छान लिया है। तो टोटल मुझे तकरीबन 2 मिनट लगे हैं इसको छानने में। तो आपने भी मेरी तरह तसल्ली से थोड़ा सा सब्र से ना इसको छान लेना है।
देखिए ये ओरिजिनल इसका कलर है, इधर मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं ऐड करूंगी, बल्कि मैं इसको नेचुरल रहने दूंगी। बाज लोग आर्टिफिशियल कलर ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल कलर ऐड नहीं किया। मजीद इसमें मैंने 1/2 लीटर पानी और ऐड कर दिया है। 4 से 5 मैंने छोटी इलायची डाल ली है, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और तकरीबन मैंने 700 ग्राम इसमें ना चीनी ऐड कर दिया है और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। मैंने इसमें टोटल 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा ना, तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस झाग को लाजमी सेपरेट कर लेना है, क्योंकि ये जो चीनी की मैल होती है ना, ये ऊपर आ जाती है। तो आपने इसको अंदर ही मिक्स नहीं करना, बल्कि चम्मच की हेल्प से ऊपर ऊपर से ना सारा इसको उतार लेना है। जैसे जैसे बॉयल आएगा, झाग आती जाएगी, तो आप ये सेपरेट करते जाएं। 1 मिनट के बाद झाग बनना खत्म हो जाएगी, तो फिर जो छोटी इलायची है ना इसके अंदर, उसका भी सारा असर इस जूस के अंदर आ चुका है, तो वो भी हम निकाल देंगे। तो आप इसका कलर चेक करें। थोड़ी देर आपने इसको पकाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। थोड़ी देर के बाद ये थिक हो जाएगा। जैसे हम बाजार से कोई शरबत परचेज करते हैं ना, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या छोटी इलायची का, वैसे इसमें ना चिपचिपाहट सी बननी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद लास्ट में आपने इसमें 1 टीस्पून काला नमक लाजमी ऐड करना है। इससे फ्लेवर भी बैलेंस होगा और ये हमारे ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसको हमने स्टोर करना है, तो इधर मैं 8 से 10 लेमन का जूस ऐड कर दूंगी। अगर आप लेमन का जूस नहीं डालना चाहते, तो इसकी जगह आप 1/2 टीस्पून टाटरी होती है ना, वो ऐड कर सकते हैं। टाटरी और लेमन जूस लंबे अरसे तक स्टोर करने में मदद करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने अगेन इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपने इसको थोड़ी देर रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठंडा होने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ऐड कर लिया है। तो इस तरह के टोटल मैंने 2 बाउल ना इससे तैयार किए हैं जूस के। तो आपने किसी भी खाली बोतल में, जिसमें पानी वगैरह ना हो, ड्राई हो, उसमें डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 6 से 7 माह पूरी गर्मी आप इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। तो इधर मैं ड्रिंक बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा शरबत मैंने ना 3 से 4 चम्मच सेपरेट कर लिए हैं। अब इसमें मज़ीद मैं ठंडा पानी ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही इसको मज़ीद चिल करने के लिए मैंने इसमें आइस ऐड कर दी है। आइस ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठंडा ठंडा हमारा रिफ्रेशिंग सुपर हेल्दी कैरी का शरबत तैयार है। इंशाल्लाह आपके मैदे और जिगर में एसी लगा देगा। पूरी गर्मी आपके जिस्म में हीट बिल्कुल नहीं होगी, खाया पिया भी मिनटों में हजम होगा। मैदे और जिगर की गर्मी की वजह से जो आपके हाथ पांव जलते रहते हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। स्किन पे जो पिंपल होते हैं ना, गर्मी की वजह से स्किन ऑयली हो जाती है, वो पिंपल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज का आपको मेरा सुपर हेल्दी कैरी का शरबत ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चेक करें इसकी फाइनल लुक। देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। इंशाल्लाह आप एक ही जगह 3-3 गिलास पियेंगे। एक तो आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, दूसरा आप लाइक देने में कंजूसी करते हैं। लाइक लाजमी दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होती है मजीद आपके लिए कुछ अच्छा लेके आए। और इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है आप मेरी वीडियो किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको अभी से ट्राई कीजिए, पूरे समर सीजन के लिए स्टोर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।